बालाघाट शहर में भारत माता को सम्मान देते हुए कालीपुतली चौक में आकर्षक प्रतिमा की स्थापना साल 2025 अक्टूबर माह में की गई थी। समारोह पूर्वक आयोजन हुआ और सभी ने एक सुर में भारत माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए देश के अभिमान और वीर सपूतों के साहस का परिचायक बताया था। लेकिन अचरज की बात है कि भारत माता की प्रतिमा पर 9 महीने में 3 बार रंग करने की जरूरत पड़ गई। सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्षदों के सवाल इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या भारत माता के नाम पर यह भ्रष्टाचार करने का रंग है। आक्षेप तो मूर्ति और शेरों की बनावट को लेकर भी है, जिसमें गन मेटल की बजाय अन्य धातु से मूर्ति बनाए जाने पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। बालाघाट के कालीपुतली चौक में भारत माता की प्रतिमा देश के स्वाभिमान और वीर सपूतों के बलिदान की याद दिलाती है और देशभक्ति का जोश और जुनून जागृत होता है। अक्टूबर 2025 में इस मूर्ति की स्थापना की गई थी तो सभी ने सहर्ष इसे नगर पालिका परिषद बालाघाट का उल्लेखनीय कार्य बताया था। लेकिन अभी 9 महीने भी नहीं बीते हैं, मूर्ति पर बार बार कलर करने की नौबत आ रही है। मजे की बात तो यह है कि नगर पालिका के किसी भी विभाग को यह नहीं पता कि मूर्ति में रंग कौन करवा रहा है। आपको बताएं कि पहले भारत माता की मूर्ति पर तिरंगा सुशोभित हो रहा था, लेकिन कम ही समय में ये रंग उड़ गया। इसके बाद गोल्डन रंग से मूर्ति और शेरों को रंग दिया गया। अब तीसरी बारी से मेटल कलर में रंगा जा रहा है। जागरूक नागरिक आए दिन भारत माता की प्रतिमा पर नए नए रंग देखते आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आखिर नगर पालिका ऐसा कौन सा रंग इस्तेमाल कर रही है कि मूर्ति पर 2 से 3 महीने भर रंग नहीं टिकता है। सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के पार्षदों ने भी इस पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत माता की मूर्ति के साथ ऐसा होना सीधे तौर पर अपमान है, ऐसा भी कहा जा रहा है। चर्चा में नेता प्रतिपक्ष योगराज कारू लेल्हारे ने कहा कि नगर पालिका की अच्छी पहल थी कि भारत माता की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, जिसका सभी ने स्वागत किया था और अधिक राशि भी इस काम में खर्च कर दी जाती तो भी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि 9 महीने के भीतर 3 बार पेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और नगर पालिका में 8 विभाग हैं, किसी को भी नहीं मालूम कि रंग कौन करवा रहा है। एक तो बड़ी अच्छी पहल नगर पालिका बालाघाट द्वारा की गई थी कि बालाघाट नगर में अनेक प्रकार की मूर्तियां महापुरुषों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लगी है। पर जो हमारी मूल भावना है, हमारी जो श्रद्धा है भारत माता के प्रति, एक चौक में भारत माता की मूर्ति स्थापित की और लाखों रुपए खर्च किए गए उस चौक की साज सज्जा में, भारत माता की मूर्ति स्थापित करने में। हमने सबने इसका स्वागत किए और 2-4 लाख रुपए भारत माता के लिए खर्च कर दिया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। पर आज इस व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 9-10 महीने में 3 बार पेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारत माता के लिए तो अपन सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने तो जान न्यौछावर करके भारत माता को आज़ाद कराए हैं और हम ऐसे पेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हर तीसरे महीने में पेंट कराने की आवश्यकता पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है नगर पालिका बालाघाट भारत माता के साथ खिलवाड़ ना करे। एक तो मेरे को आपत्ति वो भारत माता के शेरों से भी है कि भारत के किसी जंगल में मैंने इस कलर के शेर नहीं देखा। बब्बर शेर टाइप की उसकी रचना की गई है, कलर बिल्कुल काला पीला तांबा। अरे कुछ तो नेचुरल हो। और सबसे बड़ी आपत्ति है कि अपन भारत माता के साथ में बार बार पेंटिंग खेल रहे हैं। और एक और दुख की बात यह है कि बालाघाट नगर पालिका में 8 विभाग है। किसी भी विभाग प्रमुख को नहीं मालूम कि पेंट कौन कर रहा है। फिर अभी ऐसी पेंट लोकल कर दिया जाएगा, फिर 3 महीने के बाद में, अभी बरसात चालू हो रही है, फिर पेंट उड़ जाएगा। हम घरों में पेंटिंग करते हैं 4 साल तक पेंट, 5 साल तक पेंट चलता है। तो क्वालिटी से कोई समझौता खासकर भारत माता के मामले में नहीं होना चाहिए और अच्छा से अच्छा पेंट हो, नेचुरल पेंट हो, भारत माता सुंदर लगे, ये व्यवस्था करें। हम भारत माता का बहुत दिल से आदर करते हैं और जब उनका भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया था तो बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता आए थे, बड़ा तामझाम के साथ में आस्था उमाड़ी गई थी। पर आज उसी भारत माता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बार बार सुबह मैंने एक दिन देखा कि 6 बजे कोई पेंट कर रहा था। ये बिल्कुल भारत माता की आस्था के साथ खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी कर रहा है इसके साथ में उसका बिल भुगतान भी रोकना चाहिए। वहीं पार्षद सुधीर चिले ने इस विषय पर कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष को सुझाव है कि भारत माता की मूर्ति को मूल रूप में लाया जाए, जिससे कि भारत माता के प्रति सम्मान बना रहे। मूर्ति के आसपास कांच लगाया जाए, इससे सुंदरता और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार बार बार मूर्ति को रंग किया जाना भारत माता का अपमान है, जबकि मूर्ति के पास ऐसे शेर बनाए गए हैं जो विश्व में कहीं भी नहीं है।
भारत माता की मूर्ति गन मेटल की बनाना चाहिए थी। मैं तो अध्यक्ष जी को ये सलाह देने वाला हूँ कि भारत माता की जो मूर्ति है बार बार कलर कर रहे हैं, अपनी जो गलत काम हुआ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि उसको चारों तरफ से कांच से घेर दिया जाए और उसको मूल रूप में लाया जाए। झंडे का जो कलर है, साड़ी जो झंडे की कलर में जैसे पहले थी वैसा किया जाए और शेर को भी मूल रूप में लाया जाए, जिससे कि भारत माता की जो सम्मान है वो बना रहे। और जो और कुछ नहीं, तो मैं तो चाहता हूँ कि कांच को चारों तरफ से लगा दिया जाए, जिससे कि भारत माता में डस्ट भी नहीं बैठेगी, पानी भी नहीं लगेगा, जिससे भारत माता का कलर नहीं उतरेगा। क्या लगता है ये बार बार इस प्रकार से कलर चेंज करना कहीं ना कहीं भारत माता का अपमान है? हाँ, ये तो बिल्कुल लगता है कि भारत माता का अपमान है। अध्यक्ष जी को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि भारत माता के ऊपर बार बार पेंट कर रहा है, ऐसे पेंट कर रहे हैं जो कि ऐसे शेर बनाए जैसे विश्व में इस कलर का कोई शेर नहीं होता है। ये तो एक अपमान है भारत माता का। भैया अगर क्वालिटी के ऊपर जाओगे तो मेरे हिसाब से तो गन मेटल की बनाना चाहिए था इनको मूर्ति, जिससे कि बार बार कलर का प्रॉब्लम नहीं आता। अब जो हो गया है, अब भारत माता का अपमान ना हो, इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि भारत माता को या तो कांच के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाए या फिर उसको या दूसरा भारत माता की स्थापना की जाए, गन मेटल की स्थापना की जाए।